नमस्कार प्यारे मित्रों, आपके ही चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि स्टोनलेस और स्टोन वाले दोनों आटा चक्की यानी कि फ्लोर मिल मशीन में क्या अंतर है, आपको कौन सी वाली परचेज करनी चाहिए, कौन सी अच्छी रहती है, किसमें कितना फायदा रहता है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की दुनिया में यानी कि वर्तमान में आपको दो तरह की यहाँ पर फ्लोर मिल मशीन मिलने वाली है, जिसमें एक मिल जाएगी आपको स्टोनलेस और दूसरी मिल जाएगी विथ स्टोन यानी कि पत्थर वाली। अब आपको बता दूं मैं कि आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए, कौन सी आपके लिए अच्छी रहती है और दोनों मशीनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन की स्टोन वाली, जो पुराने चली आ रही है। पहले जो पत्थर वाली मशीन थी जो हाथ से चलाई जाती थी, जिसको गट्टी बोला जाता था, और धीरे धीरे उसी का रूप चेंज करके वो इलेक्ट्रिकल में चेंज कर दी, जिसके साथ मोटर लगती है और उससे अनाज पीसा जाता है। लेकिन आज वर्तमान में एक सिर्फ आपके रेफ्रिजरेटर, और वो भी रिमूवेबल, यानी कि आपको यहाँ से वहां अगर आप शिफ्ट हो गए तो वहां भी ले जा सकते हो, कहीं पर भी आप उसको ले जा सकते हो। तो अगर आप स्टोन वाली पत्थर वाली जो आटा मशीन है उसकी बात करते हैं, तो वो आपके बिजनेस के तौर पे अगर आप आटा चक्की मशीन खरीदना चाहते हैं तो वो वाली अच्छी रहेगी। आप कमर्शियल के लिए आप जो डोमेस्टिक मशीन है वो मत लीजिए, ठीक है। छोटी वाली मशीन आपके काम नहीं देगी, स्टोनलेस काम नहीं देगी। लेकिन उसी में एक पल्वजर नाम से एक मशीन आई है, अगर आप वो खरीदना चाहते हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं। तो उसमें आपको अनाज भी पीस सकते हैं, दाल भी पीस सकते हैं, और भी आपको मिर्ची वगैरह मसाला वगैरह सब कुछ पीसा जा सकता है उसमें। लेकिन अगर आप बड़ी मशीन खरीदना चाहते हैं, पूरे यानी कि गांव की पिसाई करनी है आपको, दिन की अगर 4 से 5 क्विंटल अगर आपको पिसाई करनी है तो आप स्टोन वाली मशीन लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो स्टोनलेस, ठीक है, स्टोनलेस मशीन है वो कैसी होती है। तो स्टोनलेस मशीन आप रेफ्रिजरेटर देखा होगा, यानी कि फ्रिज के आकार की आपको वो मशीन मिलेगी, ठीक है। उसके अंदर 6 तरह की ब्लेडें लगती है, जालियां लगती है, ठीक है। आपको कौन सा अनाज पीसना है, कितना बारीक पीसना, उसके हिसाब से जालियां लगती है। उसके अंदर एक ब्लेडर लगा होता है जिसको ग्राइंडर चैम्बर बोला जाता है। तो आपको सीधा ये रेफ्रिजरेटर जैसी मशीन मिलती है आपको, और ऊपर होता है जिसमें अनाज डाला जाता है, और नीचे अनाज जाके वो जो ग्राइंडर चैम्बर है उसमें अनाज आता है, और वहां पर ब्लेडें लगी होती है और ब्लेडें घूमती है। जैसे जैसे ब्लेडें घूमती है वहां पर, और नीचे जाली लगा दी जाती है। अगर आपको आटा बारीक चाहिए तो बारीक वाली जाली लगाई जाती है, और अगर आपको आटा बड़ा चाहिए जैसे दलिया निकालना है तो आपको बारीक वाली नहीं, जो मीडियम वाली जाली वहां पे लगाई जाती है। उसके साथ में आपको गाइड मिल जाती है, अगर आप आटा चक्की खरीदते हैं तो उसके हिसाब से आप जाली कौन सी कहां पर सेट करनी वो वहां पर आपको मिल जाती है। अब इसमें बात करते हैं कि आटा कैसा निकलता है, ठीक है। तो इसमें एक फायदा यह है कि आटा तो आपको बारीक मिलेगा, और जो छोटे छोटे कंकड़, आप जो स्टोन वाली आटा मशीन है उसमें कभी कभार आपको छोटे छोटे वाले कंकड़ आपको मिलेंगे वहां पर, ठीक है। कंकड़ अनाज में पीसा जाता है क्योंकि वो स्टोन वाली है, ठीक है। तो उसमें घिसाई होकर कहीं कहीं तो आपको स्टोन आएगा, लेकिन स्टोन लेस है तो उसमें कोई स्टोन आपको नहीं मिलेगा। तो ये बेस्ट है, ठीक है। लेकिन बात करूं अगर सिर्फ डोमेस्टिक, यानी कि अगर आप घर के लिए ही आप आटा चक्की मशीन खरीद रहे हैं तो आप डोमेस्टिक आटा मशीन जो स्टोनलेस है वो ही खरीदिए, रेफ्रिजरेटर के जैसी, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मेरे को तो बड़ा बिजनेस करना है, तो फिर आप बड़ी मशीनें लीजिए, पल्वराइजर ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये ले लीजिए, ठीक है। और बात करते हैं अब दोनों में कितना आपको रिपेयरिंग यानी कि आपको सावधानियां रखनी पड़ेगी और क्या क्या उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं बात करूं अगर, तो उसमें जो ब्लेड लगी हुई होती है वो घिस जाती है, तो आपको वो चेंज करनी पड़ती है, या फिर जालियां अगर आपके कहीं ब्रेक हो जाती है वो चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। और इधर अपन स्टोन वाले में बात करें तो जो स्टोन का जो पार्ट होता है गोल, वो घिस जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं छोटी मशीन की बात करूं, अगर 16 या 14 इंच की, तो लगभग यानी कि 12 से 15 क्विंटल अगर पीस देती है तो वो स्टोन है वो घिस जाते हैं, ठीक है। तो उसकी टंकाई करानी पड़ती है, जिसको टंचाई भी कहते हैं, ठीक है। टंकाई करवाने के लिए आप खुद ही टंकाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट बार अगर यूज कर रहे हैं तो आप खुद उसको टंकाई मत कीजिए, ठीक है। कोई आपके वहां पर कोई कारीगर हो, मिस्त्री हो, उसको बुलाइए और उससे आप टंकाई करवाइए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको समझ में आ जाए तो आप खुद ही उसकी टंकाई कर सकते हैं। उसके साथ में जो स्टोन वाली मशीन है उसमें एक छोटी सी ब्लेड लगती है जो आटा को बाहर फेंकने का काम करती है, तो वो घिस जाती है, ठीक है। तो उसको आप खुद ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात करें, ठीक है, जो स्टोन वाली मशीन है, जो बड़ी मशीन है, वो थोड़ा सा आपको स्पेस ज्यादा घेरेगी, और लेकिन स्टोन लेस मशीन है वो आपका स्टोर कम घेरेगी, ठीक है। स्टोरेज कम होगा, ठीक है, स्पेस कम होगा, ठीक है उसका, क्योंकि वो एक छोटी सी रेफ्रिजरेटर के हिसाब का एक डिब्बा होगा, तो आप जिधर चाहे उधर आप शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी अगर आप आटा मशीन लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जगह ही आपको शिफ्ट करना पड़ेगा उसका, क्योंकि वो स्टोन वाली है, भारी होगी थोड़ी, क्विंटल 2 क्विंटल वजन उसमें होगा। लेकिन एक छोटी मशीन ले रहे हैं आप अगर घर के लिए, तो उसका कोई है नहीं, ठीक है। तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस यही डिफरेंस है, इसमें एक एम्पिलर लगा हुआ है, ठीक है, उसकी सहायता से पीसा जाता है आटा। और लेकिन स्टोन वाले में पत्थर के जो पार्ट लगे होते हैं, चक्रे लगे होते हैं, उसके दाब लगाया जाता है और उसकी सहायता से पीसा जाता है। अब बात करते हैं अपन की जो पत्थर वाली आटा चक्की मशीन है, उसमें भी आपको 2 तरह की देखने को मिलेगी। एक आपको मिलेगी हॉरिजेंटल और दूसरी मिलेगी आपको वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो हॉरिजेंटल मशीन, ठीक है, तो हॉरिजेंटल मशीन में सीधा आपको खड़ा पार्ट मिलेगा, वर्टिकल में आड़ा पार्ट मिलेगा, ठीक है। बस ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। जो गाला लेता है ऊपर से, ठीक है, उसमें आड़ा पार्ट वाली है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, लेकिन और थोड़ा ये है तो उसमें ये कम जाएगा, ठीक है। लेकिन बात करूं तो दोनों ही मशीन अच्छी है, ठीक है। और दोनों मशीन में आप दालें पीस सकते हैं, अनाज पीस सकते हैं, कोई मसाला भी पीस सकते हैं। आप अगर जो आड़े पार्ट वाली है तो उसमें अगर आप जीरा पीसना चाहते हैं, धनिया पीसना चाहते हैं, मिर्ची पीसना चाहते हैं, तो उसमें भी पीस सकते हैं। मैं खुद पीसता हूं मेरे घर पे जो खड़े वाली पार्ट वाली मशीन है उसमें, ठीक है। और जो आड़ा पार्ट वाली है उसमें भी पीस सकते हैं। और आप जो रेफ्रिजरेटर वाली बात करूं तो उसमें भी आप पीस सकते हैं, जो दाले वाले, कोई भी जो भी आपको पीसना है वो आप उसमें पीस सकते हैं। अब ये तो हो गया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपको इसको परचेज करना है तो आपको कहां से परचेज करना होगा, तो इसके लिए आपको गूगल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1-2 नंबर दे दूं, ठीक है, अगर मैं लोकल उदयपुर की बात करूं तो उसके कुछ नंबर्स मैं डीलर्स के दे दूंगा, तो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोकल एरिया में है तो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोकल एरिया में नहीं है, इंटरनेशनल एरिया में है या फिर आउट ऑफ एरिया में है, ठीक है, उदयपुर से बाहर के हैं, तो आपको मैं जो आइडिया बताने वाला हूं उस आइडिया के हिसाब से आप अपना आटा चक्की मशीन का डीलर को सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने गूगल पर जाइए। गूगल पर जाने के बाद आप सीधा लिख दीजिए नियर मी फ्लोर मिल मशीन डीलर्स, नियर मी फ्लोर मिल मशीन डीलर्स। तो आपके सामने कुछ रिजल्ट्स वहां पर आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। कुछ आपको इंडिया मार्ट से मिलेंगे, ठीक है, कुछ आपको अलग अलग रिजल्ट्स वहां पे मिलेंगे, ठीक है। आप वहां पर जाके कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा आपको, कांटेक्ट नंबर लेकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हमें ये मशीन चाहिए, हमको ये खरीदनी है, तो हम वहां पर आए और हम खरीद सकते हैं, ठीक है। कुछ डीलर्स ऐसे भी होते हैं जो होम डिलीवरी करते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर में बहुत सारे हैं, आत्माराम सन्स है। और भीलवाड़ा की बात करूं तो भीलवाड़ा में सांवलिया मशीनरीज है। वो सारे जो
सीधा आपको होम डिलीवरी करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी ज्यादा नहीं लेते हैं। तो कुछ के नंबर्स मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ के आपको मैंने जो तरीका बताया उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी मशीन खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो और भी, तो आप मेरे को कमेंट में कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा या फिर आपको मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर पहले मेहमान है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का निशान दबा दीजिए, क्योंकि आप ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देख सके। जय भारत, जय राजस्थान।